जेडीयू एमएलसी का वीडियो तेजी से वायरल। सामुदायिक किचन के खाने को बताया प्रसाद, बोले सेवा सरकार करती है, वोट दूसरे दलों को चला जाता है। गढ़वा में पुलिस को मिली धमकी, पुलिस मेंस एसोसिएशन अध्यक्ष पर धमकी देने का आरोप। एएसआई सीमा कुमारी ने अध्यक्ष के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। कोरोना रोकथाम के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत, जागरूकता फैलाने के लिए दुमका में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक। वीडियो फुलेश्वर मुर्मू ने की बैठक की अध्यक्षता। दावते के बाद यास की एंट्री, मधुबनी में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। जमुई जिले के चकाई विधानसभा में एमएलसी संजय प्रसाद का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सामुदायिक किचन का निरीक्षण करते हुए देखा जा रहा है, जहां उन्होंने सामुदायिक किचन में परोसे भोजन को नीतीश कुमार की तरफ से खिलाए जाने वाले प्रसाद का नाम दिया और साथ ही उन्होंने लोगों को सरकार के तरफ से सेवा सत्कार किए जाने के बावजूद दूसरे दलों को वोट देने की बात कह डाली। तो एमएलसी का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि सामुदायिक किचन के खाने को बताया प्रसाद। तो जमुई जिले के चकाई विधानसभा से एमएलसी संजय प्रसाद का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सामुदायिक किचन का निरीक्षण करते हुए देखे जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके सामुदायिक किचन का निरीक्षण कर रहे हैं, जहां उन्होंने सामुदायिक किचन में परोसे भोजन को नीतीश कुमार की तरफ से खिलाए जाने वाले प्रसाद का नाम दिया। वहीं गढ़वा में अब पुलिस को धमकी मिल रही है। यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस ने ही दी है। गढ़वा महिला थाना की महिला प्रभारी के साथ दुर्व्यवहार करने और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। एएसआई सीमा कुमारी ने पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि कुशवाहा पर दुर्व्यवहार करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। सीमा कुमारी के अनुसार उन्होंने महिला थाना में पदस्थापित हवलदार मंजू कुमारी को ड्यूटी में गायब रहने को लेकर शो कॉज किया था, जिसके बाद रवि कुशवाहा ने महिला थाना में पहुंचकर प्रभारी से शो कॉज को वापस लेने का दबाव बनाया। इस मामले में महिला थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक को देते हुए रवि कुशवाहा के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। तो आपको बता दें कि पुलिस को धमकी मिल रही है। अध्यक्ष रवि कुशवाहा पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। एएसआई सीमा कुमारी ने यह आरोप लगाया है, अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो गढ़वा में अब पुलिस को धमकी मिल रही है और यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस ने ही दी है। गढ़वा महिला थाना की महिला प्रभारी के साथ दुर्व्यवहार करने और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। एएसआई सीमा कुमारी ने पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि कुशवाहा पर दुर्व्यवहार करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सीमा कुमारी के अनुसार उन्होंने महिला थाना में पदस्थापित हवलदार मंजू कुमारी को ड्यूटी में गायब रहने को लेकर शो कॉज किया था, जिसके बाद रवि कुशवाहा ने महिला थाना में पहुंचकर प्रभारी से शो कॉज को वापस लेने का दबाव बनाया। तो पुलिस को धमकी मिली है और ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस ने ही दी है। अध्यक्ष रवि कुशवाहा पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। एएसआई सीमा कुमारी ने ये आरोप लगाया है।
वहीं कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए झारखंड में प्रशासन प्रयासरत है। संक्रमण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दुमका जिले में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक की गई है। बैठक की अध्यक्षता वीडियो फुलेश्वर मुर्मू ने की है, जिसमें पदाधिकारियों के अलावा ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सचिव भी शामिल हुए और साथ ही बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत विभिन्न पंचायतों में रोजगार मुहैया कराने की चर्चा की गई। अभी अगर वैसा कोई केस निकलता है, जैसा कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान के आधार पर जो जिला से हम लोगों को निर्देश मिला है कि 24 से 27 के बीच चक्रवाती तूफान यस का झारखंड में प्रवेश की संभावना है। इस दौरान जो चक्रवाती हवाएं हैं, यहाँ भी उसका ये असर पड़ सकता है। यहाँ पे तेज आंधी और वर्षा की संभावना है। इसलिए सभी जो अपने कर्मी हैं यहाँ के सभी लोगों को इस संदर्भ में सबके साथ बैठक की, सबको ये निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग जो स्थानीय नागरिक हैं, जो जनता उन्हें इस बात से अवगत कराएं कि इस दौरान अनावश्यक रूप से बाहर न रहें और लोगों को ये अलर्ट में ये कर दें कि इस तूफान की दरमियान हताहत होने की संभावना रहती है। इसलिए पेड़ के नीचे कोई ना रहे। जो भी ये है एहतियात बरतने की माथे वो बरतें, ताकि यहाँ उसका कम से कम क्षति हो। वहीं भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवाब कॉलोनी में अज्ञात महिला ने जमकर उत्पात मचाया। महिला ने अहले सुबह नवाब कॉलोनी में एक घर में घुसकर छत के ऊपर से जमकर पत्थरबाजी की। इस दौरान आस पड़ोस खड़ी कई गाड़ियों के शीशे टूटे, जिसके बाद स्थानीय ने घटना की सूचना हबीबपुर और मुजाहिदपुर थाना को दी। दोनों थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर उस अज्ञात महिला को मुजाहिदपुर थाना ले गई। हालांकि घटने के पीछे का कारण अब तक पता नहीं चला है। ये सुबह में जो है हमको फोन आया साहब का कि एक लेडीज जो है छत पर चढ़ गई है और ईटा पत्थर चला रही है। तो हम तुरंत जो है स्पॉट पर आए करके देखे तो सही मानों में देखा कि 3 मंजिले पर चढ़ी हुई और पत्थर वगैरह चला रही है। बहुत रोकथाम करने का कोशिश किया गया, घर के लोग भी परेशान रहे। फिर जो है प्रशासन को फोन किया, प्रशासन बोले कि हम आते हैं। आने के बाद जैसे तैसे उस औरत को समझा बुझा करके जो है नीचे उतारा गया। लेकिन वो लेडीज पता नहीं दिमागी संतुलन उसका सही है कि नहीं है, लेकिन ईटा पत्थर इतना चला रही है, गाड़ी तोड़ दी है, घर में जो है अनगिनत पत्थर फेंकी है। समझ में नहीं आता क्या मामला है। किसी को नुकसान भी हुआ क्या? नुकसान वही पत्थर चला है तो कुछ एक दो मतलब हल्का फुल्का चोट लगा है। तो रोड पर जब आई तो कादों में, चूंकि नाला वगैरह साफ हुआ तो कोई कादों में गिर गया, कोई इधर उधर जान बचाने के लिए अपना। हबीबपुर थाना की गाड़ी कितनी देर के बाद आई? वही लगभग हमको लगता है कि 40 से 45 मिनट में थाने की गाड़ी। अब अपना परिचय देंगे। मैं मोहम्मद इफ्तिखार अहमद टिंकू, मुखिया हबीबपुर पंचायत। मेरा नाम अब्दुल हुआ। क्या मामला हुआ भाई? मामला हम लोग सब घर में सोए हुए थे। अच्छा। ठीक है, अचानक से इनके घर से हल्ला हुआ कि कोई घुस गया, बचाओ बचाओ बचाओ। तो हमको लगा कि चोर घुस गया है। तो हम लोग जल्दी जल्दी उठे और छत की तरफ दौड़े। ठीक है, तो ऊपर जब छत पे चढ़े तो एक औरत चढ़ के और हमारे रेलिंग पे चढ़ के उधर कूदने का प्रयास कर रही है। अब वो कैसे चढ़ी, और गेट में सबके ताला लगा हुआ, इनके गेट में मेरे गेट में, वो कैसे चढ़ी ये नहीं पता क्योंकि सब सोए हुए थे। लेकिन वो ऊपर से कूदने का प्रयास कर रही है। भाई गया मेरा तो उसका बाल पकड़ के उसको दांत काटने लगी। खाला गई हमारी, उसका भी दांत काटने, उसको भी बाल पकड़ के गला मचोड़ दी। ठीक है, तब हम गए उसको किसी तरह कंट्रोल किए। वहीं जहां एक और आम जनजीवन कोरोना काल में लगाए जा रहे लॉकडाउन से प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी ओर कुदरत भी आम जनमानस पर कहर बरपाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। कुदरती कहर की बात करें तो ताउते के बाद बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न यास तूफान का असर बिहार में दिखना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के द्वारा किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आज सुबह से ही मधुबनी में तेज हवा के साथ साथ जोरदार बारिश हो रही है। यास तूफान को देखते हुए मधुबनी में जिला प्रशासन की ओर से पहले से ही अलर्ट जारी कर दी गई है।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। गौतम, जिस तरीके से अब ताउते के बाद ये कहा जा रहा है कि अब यास ने एंट्री कर दी है, गौतम। बिल्कुल नियाज, देखिए जिस तरीके से लगातार चक्रवाती तूफान का असर पिछले 5 दिनों के अंदर देखने को मिला है और एक बार फिर एक नए तूफान का कहर, हालांकि बिहार कहीं से भी ना तो समुद्र के किसी किनारे या समीपवर्ती इलाके का क्षेत्र है, बावजूद इसके जो असर दिख रहा है वो बिल्कुल लग रहा है कि बिहार का लगभग मैक्सिमम सभी जिला जो है समुद्र के किनारे है और ठीक उसी तरीके से जो तूफान की जो हवाएं होती है वो हवा बिहार की फिजाओं में महसूस हो रही है। हालांकि इस वक्त बहुत गर्मी होती थी, लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, उमस बिल्कुल भी नहीं है, हवाएं चल रही है और एक सिहरन जिसको बोलते हैं ठंड का एहसास, उस तरीके का एहसास हो रहा है इस मई के महीने में। तो कहीं ना कहीं मौसम खुशनुमा है, अच्छा है और बादलों ने भी डेरा डाल रखा है, लेकिन अभी बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ जो अलर्ट है वो जारी किया गया है ताकि किसी भी तरीके से एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन इसको समझ सके, इस विपदा की घड़ी में किसी तरीके। बिहार के किन किन इलाकों में इसका असर देखने को मिला है, गौतम? देखिए, मौसम विभाग की माने तो अभी 3-4 दिनों तक ये असर रहेगा और ये असर बिहार के लगभग सभी जिलों में और खास करके जो पश्चिम बंगाल का जो जिला सकता है या झारखंड का जो जिला है, जैसे नवादा, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, ये तमाम जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है। इवन की राजधानी पटना में भी इसका असर है। सुबह से देखिए बहुत तेज हवाएं चल रही है, बादलों ने भी डेरा डाल रखा है। तो कह सकते हैं कि बारिश की संभावना है और कहीं कहीं कुछ कुछ जिलों में तो हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही है ये इन तेज हवाओं की वजह से, जो साफ तौर पर ये दर्शाता है कि चक्रवाती तूफान का जो कहर है वो धीरे धीरे लोगों को महसूस हो रहा है। जी नियाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड में सरकारी निर्माण में बरती जा रही लापरवाही का ताजा मामला सामने आया है। प्रखंड में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सालों से बनवाया जा रहा सड़क अब तक पूरा नहीं हो सका है। हालांकि जो सड़क बनवाई गई वो भी लापरवाही के भेंट चढ़ चुकी है। सड़क के किनारे बॉर्डरिंग नहीं किए जाने के कारण सड़क बिखरने लगी है और साथ ही निर्माण में इस्तेमाल किए जाने वाले सामग्री की कमी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मेरा सड़क का स्थिति तो यही आपके सामने है। करीबन 12-13 साल से बन रहा है, लेकिन अभी तक पूरा तो हुआ नहीं है। और 3 महीना पहले खरबिला मटियल भेंडा टोला तक करीबन 1 किलोमीटर पिंच किया है, जिसमें अभी उखड़ गया है। और भेंडा टोला से लेकर चरघरा तक केवल मेटल बिछाया गया है, अभी तक काम अधूरा है। इसके बाद केराजोरी में एगो पुलिया बना था, जिसमें 15 दिन के बाद ही वो धंस गया और सारा ग्रामीण मिल के हम लोगों को दबाव दे के उसको फिर से हम लोग दूसरा से बनाने के लिए वो लोग जेसीबी से उखाड़ दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई उसमें काम शुरू नहीं हुआ है। जैसे कहते से ये चरघरा से बोगली तक रोड गया है और ये रोड करीबन 10 साल पहले पास हुई थी और ये रोड यही 2 महीना पहले से इसका कार्य चालू है। और ये रोड का स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या रोड का है। ना इसमें जेसीबी रोलर चलाया गया, ना इसमें कुछ काम हुआ गया, सिर्फ मिट्टी दे के, मेटल दे के इसमें डायरेक्ट पिच कर दिया गया है। और पिच का भी स्थिति है जो कि हम यही 2 दिन पहले इससे गुजर रहे थे, तो 2 दिन पहले इससे गुजर रहे थे तो देखे कि बीच रोड में ट्रैक्टर रोड धंस गया है और ट्रैक्टर पलटी के कगार पे था। तो मैंने देखा कि अगल बगल तो काफी रोड धंसा हुआ है और आप देख सकते हैं रोड का स्थिति। हाँ, क्या बोलेंगे? और ये देख सकते हैं कि जैसी सरकार वैसा
वहीं कोरोना काल में विभिन्न राजनीतिक दल आम लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। जनता तक सहायता पहुंचाने की इसी कड़ी में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से जरूरतमंदों के बीच खाने का वितरण किया जा रहा है। वितरण के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जाप के जिलाध्यक्ष ने बताया कि ये पहले से ही चल रहा है। खाना बांटने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, वो सेवा धर्म है। माननीय सांसद जी का एक ही विचार है, जो सेवा कीजिए, चाहे जिस रूप में हो, चाहे गरीब गुरुओं को दवाई पहुंचाना हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना हो, सुई की व्यवस्था करना हो या खाने की व्यवस्था करना हो। उन्होंने एक ही बात बोला, जाइए आप लोग पूरे कार्यकर्ता जितने भी हैं सहरसा के, आप जाइए और सबका सेवा में लग जाइए। यही हम लोग का सोच है। जो भी आदमी है स्टेशन से ट्रेन से आते जाते हैं या हॉस्पिटल में, कोई भूखा नहीं रहे, इसके लिए जन अधिकार पार्टी हर वक्त तत्पर है और सेवा धर्म ये चालू चलता रहेगा। माननीय पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग सहरसा जन अधिकार पार्टी, उन्हीं के निर्देश से ये सेवा दल के द्वारा खाना वितरण का काम किया जा रहा है। हम लोग स्टेशन पे आए हुए हैं क्योंकि दूर दराज से यहाँ लोग आते हैं और सरकारी व्यवस्था यहाँ कुछ है भी नहीं, इसीलिए हम लोग स्टेशन पे खाना बांट रहे हैं जगह जगह घूम के, क्योंकि लॉकडाउन में सभी होटल बंद पड़ा हुआ है। आम आवाम को खाने की तकलीफ हो रही है, बच्चे को खाने की तकलीफ हो रही है और सरकार के द्वारा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए हमारे संरक्षक पप्पू यादव जी ने निर्देश किया है जो सभी जिला मुख्यालय में जहाँ हमारे भाई हमारे बहनें भूखी हैं वहाँ खाना। वहीं मधुबनी के झंझारपुर विधायक नीतीश मिश्रा ने बीते दिन विधायक निधि से झंझारपुर के अनुमंडल अस्पताल को 10 और दरभंगा के विवेकानंद अस्पताल को मिले 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सौंपे। विधायक ने इन अस्पतालों में कोविड मरीजों के बेहतर इलाज के लिए ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन उपकरणों की सप्लाई किए जाने की बात कही। तो इसलिए वो अलग से है और इसमें सबका तार वार सब है, इसका एक्सेसरीज इससे कनेक्ट करना होता है। मंच को प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मिथिला के प्रति सोचा और अमेरिका में रह के इतने दूर रह के भी अपनी मिट्टी के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए उन सबों ने सोचा है। और दृष्टि संस्था को भी हम धन्यवाद दे रहे हैं जो आगे बढ़ के अमेरिका से भारत लाने की जितनी औपचारिकताएं थी उसको उन्होंने पूर्ण किया। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आवश्यकता पड़ेगी तो ये जो कंसंट्रेटर उपलब्ध हुआ है ये लोगों के लिए एक तरह से बहुत बड़ी सहायता होगी जब उनको आवश्यकता पड़ेगी ऑक्सीजन की। 110 वोल्ट को 220 पे तो इसलिए वो अलग से है और इसमें सबका तार वार सब है, इसका एक्सेसरीज कनेक्ट करना होता है। वहीं भागलपुर में बीते दिन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने अनुमंडल अस्पताल और कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को मुहैया कराई जा रही सुविधाओं के साथ साथ वैक्सीनेशन केंद्र में वैक्सीन की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली और साथ ही उन्होंने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के संबंध में की जा रही तैयारियों को जल्द सुनिश्चित करने का आदेश दिया। मौके पर जिला के सिविल सर्जन समेत कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तब आपकी क्या व्यवस्था है? वो आप उसके हिसाब से तैयार करिए। आपको जो बिल्डिंग अच्छी लगे आपको डिसाइड करिए। आज का जो निरीक्षण है उसका उद्देश्य यही है कि जो थर्ड वेव की बात चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है, उसका क्या साइंटिफिक एविडेंस है वो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन हम लोग की तैयारी ऐसी रहनी चाहिए कि वर्तमान परिस्थिति का तो सामना कर सके और इसके साथ साथ आगे आने वाले समय में भी कोई अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो उसको भी सामना करने के लिए हम लोगों की तैयारी रहे। और दूसरा हम लोगों का जो प्रयास है कोविड वैक्सीनेशन का, तो कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है 18 से 45 वर्ष तक के लोगों में तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जितनी वैक्सीन की डिमांड है वो हम लोग फुलफिल करा रहे हैं, लेकिन 45 प्लस से ज्यादा लोग जो है उम्र के वो उतनी संख्या में
वहीं कोरोना काल में गुमशुदगी का आरोप लगने के बाद काराकाट के जेडीयू सांसद महाबली सिंह अब एक्टिव हो गए हैं। सांसद ने बीते दिन दाऊद नगर के स्वास्थ्य केंद्र समेत कई अन्य स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रों में मुहैया कराई जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा पदाधिकारियों को वैक्सीनेशन में तेजी लाने का आदेश भी दिया। तो यह है कि चूंकि आप पर लापता होने का आरोप लगाया गया इसलिए आप आए। नहीं वो बात नहीं। अच्छा ये बताइए उपेंद्र जी कि मतलब हम तो ये जब पार्लियामेंट चलता है तो हम तो रहते हैं दिल्ली में, नहीं तो पार्लियामेंट खत्म हुआ तो क्षेत्र में राज्य रहते हैं। लेकिन अब लॉकडाउन में अगर लॉकडाउन का हम ही पालन नहीं करेंगे तो जनता को हम क्या सिखाएंगे, लोगों को क्या समझाएंगे कि लोग घरों में रहिए। लॉकडाउन वहीं समस्तीपुर में छात्र राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जितवारपुर में समाज के जरूरतमंद के लिए कोई भूखा ना रहे अभियान के तहत लालू की रसोई की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने जितवारपुर पावर हाउस के पास के दलित बस्ती में खीर बांटकर किया। और मौके पर क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि लॉकडाउन रहने तक रोज कई पंचायतों में गरीब, असहाय और जरूरतमंदों के लिए छात्र आरजेडी समस्तीपुर के द्वारा लालू की रसोई के तहत भोजन का पैकेट वितरित किया जाता रहेगा। का समय है, लोगों को बहुत खाने पीने का दिक्कत हो रहा है, तो लालू जी से प्रेरणा लेकर के लालू की रसोई के नाम पर लगातार समस्तीपुर जिला में यहाँ के युवाओं के जरिए इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे हम लोग निःशुल्क दवाई वितरण का भी काम लगातार कर रहे हैं और लालू की रसोई के नाम पर वहीं कोरोना काल में आम जनता की मदद के लिए कई चेहरे सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो ऑक्सीजन की आपूर्ति हो या फिर खाने की उपलब्धता। मदद का ऐसा ही कुछ नजारा समस्तीपुर में देखने को मिल रहा है, जहां स्थानीय निवासी सिकंदर आलम ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जा रहे हैं। आलम सांस की समस्या से जूझ रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन की टंकी उपलब्ध करवा रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि एक नंबर जारी करके संपर्क किया जा सकता है। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चौबीस कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तनुजा गोल्ड TMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है, खोलेगा अब इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तनुजा गोल्ड TMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुख करते हैं आगे खबरों की ओर। यूं तो मधुपुर में कई ऐसे होनहार पैदा हुए जिन्होंने मधुपुर का नाम न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे विश्व स्तर पर रोशन किया। इसी क्रम में मधुपुर का एक 22 वर्षीय युवा अमित दे इन दिनों अपनी कलाकारी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पिछले वर्ष कोरोना काल में अमित ने सफेद कागज के पन्नों पर कई नामी गिरामी हस्तियों की तस्वीरें बनाई और काफी सुर्खियां बटोरी। लेकिन इस बार कोरोना के दूसरे वेव में वे अपने खाली समय में पीपल के पत्तों पर उन्हीं बड़ी बड़ी हस्तियों की तस्वीरें बनाकर फिर से एक बार सभी को चौंका दिया है। वहीं अमित दे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रामचंद्र झा ने। स्वागत है सबसे पहले अमित जी आपका हमारे VIP न्यूज़ में। बात करेंगे कि ये जो
मन में आपकी चाह आई कि मैं पेंटिंग के दुनिया में जाऊंगा, पेंटिंग करूंगा, ये इच्छा मन में कैसे जागृत हुई और कब से आप पेंटिंग के क्षेत्र में हैं? सर पेंटिंग तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, बचपन से ही मैं पेंटिंग बना रहा हूँ और मैं ये अपने चाचा को देखता था बचपन में पेंटिंग करते हुए, तो तब से मैं करते आ रहा हूँ वो पेंटिंग। और ये लीफ आर्ट सर मैं ये फिलहाल 1 महीना पहले से मैंने ये लीफ आर्ट चालू किया। मैंने कई जगहों पे देखा था कि लीफ आर्ट भगवान का, तो एनिमल्स का, बर्ड्स का ये सब बनता था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कुछ नया इसमें किया जाए। तो मैंने लीफ आर्ट में ह्यूमन फेस को डाला और ह्यूमन फेस बनाना चालू किया लीफ आर्ट में। तो फिर ये सक्सेस हुआ, देख रहा हूँ आदमी को पसंद आ रहा, सबको पसंद आ रहा, तो अच्छा लग रहा है ये चीज़ कि जो मैंने नया चीज़ सोचा वो हो रहा है। अब तक आपने किन किन हस्तियों की तस्वीरें जो है पीपल के पत्ते पर बनाई हैं? मैंने सर पीपल का पत्ते पे तस्वीर सबसे पहले मैंने सोनू सूद सर का बनाया, उसके बाद हमारे देवघर के समाज सेवी श्री सुनील खवाड़े जी जो मेरा आदर्श है उनका मैंने सबसे पहले बनाया। फिर हमारे विधायक, झारखंड के विधायक, सारठ क्षेत्र के नंबर 1 विधायक श्री रणधीर सर सिंह उनका बनाया। फिर निशिकांत दुबे सर का बनाया, राज परिवार सर का बनाया, अन्नपूर्णा मैम जो MP है उनका बनाया। तो इन लोगों का मैं बना रहा हूँ अभी। और भी रक्तवीर जो हमारे यहाँ मतलब समाज सेवी का वर्क जो भी कर रहे हैं, जो समाज के प्रति कुछ अपना योगदान दिए हैं अच्छे काम में, उनको मैं अपना पेंटिंग एक सम्मान रूपी भेंट दे रहा हूँ ताकि उनका मनोबल और बढ़े और वो ऐसे काम को तत्परता से मतलब और भी मन से आगे करते जाए। जहाँ चाह वहीं राह, इसी आधार पर मैं ये अपने सिद्धांत को अपनाए हुए हैं। और एक खास चीज़ मैंने देखा कि साबुन पर में इन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की भी कलाकृति को उभारा है, जो बिल्कुल ही उनसे हूबहू मिलता हुआ चेहरा है। तो ये नई नई इन्वेंशन इनके द्वारा है और क्रिएटिविटी है जो कि आप सबों को भी मानना चाहिए। और ज़रूर ही हम सभी शुभकामनाएँ देंगे अमित जी को कि आप जीवन में इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें और अपने तथा अपने माता पिता का, अपने शहर का नाम पूरे क्षेत्र में, भारत में रोशन करें। सहयोगी सूरज के साथ रामचंद्र झा, VIP न्यूज़, मधुपुर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।